अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नफ़ीस। आप देख रहे हैं परदेसी फैमिली कैसे फ्राम सऊदी अरब जद्दा से। आज की वीडियो में खुशामदीद। अच्छा, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही यानी कि ज़रूरी है सबके लिए। जो भी पाकिस्तान से आना चाहता है, इंडिया बांग्लादेश से कहीं से भी वर्क वीज़े पे आना चाहता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और बहुत सारी परेशानियाँ हो रही हैं वर्क वीज़े पे। वो कौन सी हैं वो इंशाल्लाह आज इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे दोस्त तक लाजमी शेयर करना है। तो बात यह है कि आप लोग कोई भी ऑपरेटर है, ड्राइवर है या फिर लेबर के काम में आ रहा है, किसी भी काम में आ रहा है आपको पता है कि आपने वीज़ा लेना है, पैसे देने हैं। आप वहाँ पर बात करते हैं एजेंट के साथ। बात कैसे, ये कि मैंने वर्क वीज़े पे जाना है, किसी भी किस्म का ड्राइवर हो, ऑपरेटर हो, जो भी हो। अभी बारिश शुरू हो गई हमारे पास, तो बहरहाल तो आप एग्रीमेंट के वगैरह जो पेपर वगैरह होते हैं वो तो आप लेते हैं, लेकिन उनमें क्या खामियां होती हैं, क्या क्या चीज़ें उनमें चेक करनी चाहिए, वो सारी बातें बताता हूँ। अच्छा, आपने इत्तेफाक कर लिया कि हमारा जी 2 साल का एग्रीमेंट है, हमने जाना है, सही है, हो गया। फिर आप वीज़ा जो लेते हैं वो कम से कम इंडिया में तो मेरे ख्याल में 1 लाख तक खर्चा होता है, 1,20,000 तक इतना ही होता है। बांग्लादेश में हमारी तरह ज़्यादा होता है, पाकिस्तान में भी तकरीबन आजकल तो जो ऑपरेटर है वो 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख तक भी लेते हैं लोग। लेकिन जो होता है लेबर का वो 3.5, 4, 5 लाख रुपए में वो भी मिलता है, इससे कम नहीं मिलता है। अच्छा, होते हैं कि काफ़ी सारी कंपनियां जो होती हैं ना वो वीज़े यहाँ से फ्री देती हैं, बस फीस लेती हैं, उसके अलावा और कोई पैसा नहीं लेती। बाकी आपको पता है अगर फ़ीस भी लें 3,000 रियाल भी, अगर 2500 भी लें तो वो तकरीबन 2 लाख, 2.25 लाख रुपया तकरीबन राउंड अबाउट वो बन जाता है। अच्छा, जब वो पाकिस्तान में जाते हैं वहाँ पर होते हैं एजेंट। एजेंट क्या करते हैं, एजेंसी में वीज़ा गया, मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद वीज़ा गया ना, वो वीज़ा इस्लामाबाद में जनाब मिल रहा है 2.5 लाख का, लेकिन उसका जो एजेंट लाहौर में बैठा है या किसी और शहर में बैठा है वो देगा आपको 3.5 लाख का। वो आगे जो एजेंसी होती है उसमें जो बंदा उसने आगे उसका एजेंट होता है वो आपको वीज़ा वही 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख में देता है। अगर उससे भी आगे कोई एजेंट पड़ गया तो वो काफ़ी सारा महंगा पड़ जाता है। अच्छा, सबसे मेन बात, मुद्दे की बात करें। अच्छा, आपने वीज़ा लगवा लिया, वर्क वीज़े पे आप जा रहे हैं, वहाँ आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, सारे काम आपको सिखाते हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं, कोई काम भी नहीं आता, जैसे कि प्लम्बर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया या कोई भी ऐसा काम हो गया, वो आपको थोड़ी बहुत वहाँ ट्रेनिंग देती है, क्योंकि उनको अपना भी लालच होता है, वो कुछ पैसे भी लेते हैं। तो बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है। अच्छा, कुछ पैसे भी लेते हैं तो ट्रेनिंग दे के वो अपना काम निकालते हैं, वीज़ा लगा देते हैं। अच्छा, जब आप आते हैं यहाँ पे आके क्या होता है कि परेशानी ये बनती है, आपने 1500 का इत्तेफाक किया, 1400 का किया, तो काफ़ी सारा अभी यहाँ पर कानून चेंज हो रहे हैं। ये काफ़ी यानी कि कुछ लोगों के लिए अच्छे हैं, कुछ लोगों के लिए बुरे हैं। यानी किन के लिए बुरे हैं, किन के लिए अच्छे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक बंदा यहाँ पर आता है, 5 लाख रुपया लगा के आया, उसका दिल है मैं काम करूँ, 2 साल मेरा एग्रीमेंट है, मैं काम करूँ, लेकिन यहाँ पर आता है, आते ही कुछ पेपर वगैरह अगर उससे कोई साइन वगैरह करवाते हैं तो उसमें आपने लाजमी ख्याल रखना है कि उसमें क्या लिखा है। ट्रांसलेटर यानी कि उसकी ट्रांसलेशन करनी है, उसमें क्या लिखा है पूछना है, इसमें क्या लिखा है। आप पाकिस्तान से आते हैं तो वहाँ से एग्रीमेंट करके आते हैं, वहाँ पर लाजमी आपने देखना है कि मेरा मुअद्दा मुद्दत जो वीज़ा लगा है उस पर 2 साल लिखा है या 3 महीना लिखा है, कितना लिखा है। तो उसमें अगर तो 2 साल लिखा है तो वो सही है, लेकिन यहाँ आकर उसको भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। अच्छा, जब यहाँ पर आ जाते हैं, काम करते हैं, 2 महीना 2.5 महीना काम किया, सैलरी तो मिल रही है, किसी को मिली किसी को नहीं मिली, काफ़ी बंदे यहाँ पर परेशान है, हमारे रिश्तेदार भी हैं। अच्छा, वो क्या होता है कि वीज़ा लगवा के आ गए पाकिस्तान से, 2 साल का उसका एग्रीमेंट है, 5 लाख रुपया भी ले लिया उसने, लेकिन यहाँ पर आके क्या होता है कि 2 महीना 2.5 महीना उन्होंने काम करवाया। ये ज़्यादातर आजकल ये काम हो रहे हैं कि सप्लायर ले रहे हैं, ये ऐसे बंदे ज़्यादातर लेबर वाले जो होते हैं, लेबर वाले होते हैं या छोटे मोटे ड्राइवर होते हैं ना, उनको
सप्लायर लेते हैं 2 महीना 3 महीना का वीज़ा लगवाते हैं। यानी कि उसका जो अभी कानून निकला है ना, आपने बंदा मंगवा लिया पाकिस्तान से, इंडिया, बांग्लादेश से, कहीं से भी, अगर आपको 2 महीने 3 महीने में वो पसंद नहीं आया तो आप उसको वापस भी भेज सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ की हुकूमत को तो नहीं पता ना, यानी इनको वो अपने हिसाब से तो सही किया हुआ है काम, लेकिन वो 2 नंबरी करते हैं जो वीज़ा देते हैं, वो सही बात नहीं बताते। वो वहाँ पर इतने पैसे तो बंदा लगा के आ गया, लेकिन आगे नहीं पता कि एग्रीमेंट में लिखा क्या हुआ है। एग्रीमेंट में फिर यानी कि 2 साल अगर नहीं लिखा तो यहाँ पर इनको ये राइट है कि ये बंदा हमको पसंद नहीं आया, यानी ये काम नहीं कर सकता, या ये जिस काम पे आया ये काम नहीं आता। 2 महीना 2.5 महीना आपका काम उसने लगवाया, फिर कहेगा कि आप ऐसा करें, कफाला उठा लें या फिर आप वापस चले जाएं। तो यहाँ पर ये आजकल निज़ाम बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसका एहतियात करें। लाजमी आप जब वहाँ से आते हैं, वो बंदा कोई भी मसूलियत लेने वाला हो, कोई बंदा वहाँ पर हो जो आपको अच्छे से, जब एग्रीमेंट लें आप 2 साल का मुआहदा मुद्दत हो तो फिर ही आप आएँ यहाँ पर। अभी ये राइट जो आते हैं ना लेबर वाले, उनके लिए भी राइट है, और जो कंपनियां वाले हैं उनके लिए भी अभी राइट ये है कि अगर वो उसको पसंद नहीं आ रहे कंपनी वाले को, वो वापस भेज सकते हैं। अगर कोई बंदा काम करना चाहता है, यानी कि उसको क्या है कि कंपनी पसंद नहीं आ रही, तो वो अपना कफाला ले सकता है। यानी 3 महीने में अगर कंपनी को बंदा पसंद नहीं आया तो वो वापस भेज देगी, अगर आपको कंपनी पसंद नहीं आई तो आप कफाला ले सकते हैं। यानी दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन अभी ये मिसयूज़ हो रहा है। मिसयूज़ ऐसे हो रहा है कि बंदे मंगवा लेते हैं, काम उसको आता या नहीं आता, मिसाल के तौर पे आता भी है तो 2 महीने 2.5 महीने के बाद अगर काम ख़राब हुआ है, मिसाल के ख़त्म हुआ है, काम नहीं है, तो वो फिर आगे ही काम नहीं बनाते, फिर ये टेंशन बनती है, परेशानी बनती है। अभी आजकल ये बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, तो आप एहतियात करें, देखें जब वीज़ा लेके आएँ कोई एतमाद वाला बंदा हो, एग्रीमेंट में लिखा हो। बाकी उनके साथ भी आपका अलहदा से एग्रीमेंट होना चाहिए, एजेंसी वाले जो होते हैं, कि भाई अगर आप बंदा हमें भेज रहे हैं तो हमें हमारा जो है 2 साल का एग्रीमेंट है, उसी हिसाब से हमने वहाँ पर काम करना है। ये ना हो कि 2 महीने के बाद हमें वो कहे वापसी जाओ या कफाला करो। आप कफाले भी इतनी आसानी से नहीं होते, कंपनियाँ ढूंढो, फिर आगे कोई लेती है कोई नहीं लेती, तो फिर बहुत ज़्यादा टेंशन जो है परेशानी होती। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है वो इंशाल्लाह आपसे मुझसे रब्ता कर सकते, कमेंट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।